हाय गाइस, वेलकम बैक। मैं हूँ दीक्षा और आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कि क्या ऐसा ही कुछ आपके साथ भी हो रहा है। मतलब कि मुझे किसी ने कल ही कमेंट करके ये कहा कि दी अभी हम स्पिरिचुअल पर्सन है और हमारा ना गॉसिप में बिल्कुल भी मन नहीं लगता, लेकिन फैमिली चाहती है कि हम उनके बीच में बैठे उनसे बात करें, उनकी बातें सुने, लेकिन दी बिल्कुल भी मन नहीं करता। और साथ ही साथ बहुत ही लो फील होता है। मतलब जितने भी हम टेक्निक्स या मेडिटेशन वगैरह करते हैं, ऐसा लगता है इस सब का कोई मतलब नहीं, क्योंकि उन लोगों की बातों से हम उन लोगों की बातें अच्छी नहीं लगती या फिर नेगेटिव लगती है। तो दी ऐसी सिचुएशन से हम कैसे निपटे, उसको कैसे हैंडल करें। तो देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि जो भी स्पिरिचुअल जर्नी में आ जाता है उसके साथ ये चीज़ होती ही है, ये बात बिल्कुल सही है। आप लोगों में से कितने लोगों के साथ ये वाली चीज़ हो रही है कि मतलब बाहर की दुनिया से कोई मतलब ही नहीं रह जाता। ठीक है, मतलब ऐसा लगता है सिर्फ अपने आप में डूबे रहते हैं। हमारी जो विश होती है ना, उससे पूरी तरह से इतने जुड़ जाते हैं। और साथ ही साथ जो साइन सिग्नल हमको यूनिवर्स के मिल रहे होते हैं, उनका मीनिंग ढूंढना, उनका मतलब पता करना। दिन भर मोबाइल में बस ये देखेंगे कि इस एंजल नंबर का क्या मतलब है, फेदर्स का क्या मतलब है, रेनबोज का क्या मतलब है, ये क्यों दिख रहे हैं, विश मिलने के क्या क्या साइन होते हैं, क्या नहीं। मतलब पूरा दिन हमारा बस उसी चीज़ में चला जाता जाता है। और जो बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है वो बातें सुनने में हमको बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं होती है। ठीक है, ये चीज़ मेरे साथ भी होती थी, आप लोगों में से भी कई लोगों के साथ ये चीज़ हो रही होगी। पूरी तरीके से ऐसा लगता है बस अपने ही रूम में बैठे रहो। मैं भी शादी से पहले जब मैं स्पिरिचुअल जर्नी में थी, तो मैं भी पूरा दिन बस मेरे रूम में बैठी रहती थी, मेरा मोबाइल लेके, इस नंबर का क्या मीनिंग है, उस नंबर का क्या मीनिंग है, ये कैसे होता है, वो कैसे होता है। मतलब बस यही चीज़ें दिन भर सर्च करना, पता करना, विश के बारे में सोचना, मतलब ये सब चीज़ें मेरे साथ भी होती थी। मैं फैमिली के साथ बिल्कुल नहीं बैठती थी, ना तो टीवी देखती थी, ना उनसे बातें करती थी, मन ही नहीं करता था। देखिए, ऐसा नहीं है कि हम लोग जानबूझ के करते हैं। ठीक है, फैमिली को क्या लगता होगा, हमारी फैमिली को ऐसा लगता है कि हम ये चीज़ जानबूझ के कर रहे हैं, हम जानबूझ के उनमें कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहे, उनसे बात नहीं कर रहे। ऐसा नहीं होता है, हम लोग जानबूझ कर नहीं करते, ये चीज़ अपने आप ही होती है। जो भी इंसान मैनिफेस्टेशन की जर्नी में या स्पिरिचुअल जर्नी में आ जाता है, उसके साथ ये चीज़ होती ही है। वो एक अलग ही दुनिया में होता है। ठीक है, यूनिवर्स से कनेक्ट होने के साथ, ब्रह्मांड से कनेक्ट होने के साथ आप एक अलग ही दुनिया में होते हो। मतलब आप ना खुद के साथ रहना बहुत पसंद करते हो। आपकी जो इनर सेल्फ है ना, उसके साथ आप रहना बहुत ज़्यादा पसंद करते हो। आपको बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, इस बात से ना कोई मतलब नहीं रह जाता। ठीक है, तो ये चीज़ मेरे साथ भी होती थी। तो अब मैं इसका सॉल्यूशन आपको बताती हूँ। देखिए, मैं क्या करती थी, मैंने मुझे भी फैमिली में, मतलब मेरी बड़ी दी है, वो मुझे कभी कभी डांट भी देती थी कि कभी हमारे पास आकर नहीं बैठती है। मतलब वो कभी आती थी रहने के लिए मम्मी पापा के घर पे ससुराल से, तो देखती थी मुझे कि मैं दिन भर मेरे कमरे में बैठी हुई हूँ, किसी से बात नहीं, कुछ नहीं, टीवी नहीं देखना, कुछ नहीं। तो वो मुझे डांट देती थी कि तू दिन भर बस तेरे रूम में बैठी रहती है, मोबाइल लेके क्या करती रहती है, हम लोग आए, हमसे बात कर, टीवी देख, ये वो डांटती थी मुझे। बट ना मेरा दीदी से भी झगड़ा हो जाता था और मेरा मन नहीं करता था। और मैं दीदी को बोल देती थी, दीदी मैं पढ़ाई कर रही हूँ, मुझे यूजीसी नेट के एग्जाम क्लियर करनी है, उसके लिए मैं पढ़ाई कर रही हूँ। ठीक है, तो आप क्या जो भी चीज़ है, जैसे कि आपको कुछ चीज़ सीखनी है तो मोबाइल में मोबाइल से सीख सकते हैं, या कोई क्लासेस वगैरह जो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, कुछ भी ऐसा कीजिए। या फिर फैमिली को बोलिए कि मुझे ना ये वाली एग्जाम क्लियर करनी है, इसके लिए मुझे स्टडी करनी है और मेरे पास ना बातें करने का इतना ज़्यादा समय नहीं है, क्योंकि मैं बातों में समय वेस्ट करूँगी तो फिर मैं पढ़ाई कब करूँगी। ये चीज़ आप बोल सकते हो। या फिर खुद ही मोबाइल से ऐसी कोई चीज़ सीखना शुरू कीजिए जो आपके लिए फ़ायदेमंद भी है, जो अच्छी है। आपको वो चीज़ भी आप सीख लोगे और आपको कोई ये भी नहीं कहेगा कि तू हमारे साथ उठती बैठती नहीं है। मतलब कुछ भी ऐसी चीज़ कीजिए जिससे आप ना खुद को बिजी रख सको। ठीक है, मैं ये नहीं बोल रही हूँ आप दिन भर बस विश के बारे में सोचो, वीडियोस देख देख के मीनिंग ढूंढो एंजल नंबर्स का, ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ। आप कोई नई चीज़ कीजिए। ठीक है, कोई क्लासेस ज्वाइन कर लीजिए किसी चीज़ की, तो आपके कम से कम 2 से 3 घंटे उन क्लासेस में जाएंगे, या 1 घंटा ज़्यादा से ज़्यादा। घर के कामों में मन लगाइए। और फिर भी घर वाले, फैमिली वाले आपको ज़्यादा ही फोर्स करते हैं तो बैठ जाइए उनके पास। ठीक है, और उनकी जो भी बातें हैं आप बस सुन लीजिए। सुन के अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे काम की नहीं है या नेगेटिव बात है, उसको एक कान से सुन के दूसरे से निकाल दीजिए। ठीक है, मतलब ये ऐसे सोचिए कि वो सिर्फ उनके सिर्फ होठ हिल रहे हैं, बाकी आपको कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है, आप बहरे हो गए हो। बस यही काम आप कर सकते हो और मैंने भी यही किया है। किसी की भी कोई भी बात को मैं माइंड पर लेती ही नहीं थी। ठीक है, सो आई होप आपको समझ में आ चुका होगा कि अगर ऐसी ही सिचुएशन आपकी भी है तो आप क्या कर सकते हो। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।